हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सम और विषम, आरोही और अवरोही। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, नंबर 1 में दिया है 3, 4, 5, 6, 8, 7 में सम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम इनमें देखेंगे, यानी कि ये जो संख्याएं दी हैं इसमें से हम सम संख्याएं इसमें ज्ञात करेंगे। यानी कि इसमें देखेंगे सम संख्या कौन कौन सी हैं। जैसे कि मतलब नक्की पूरा होता है, तो उसी तरह से देखेंगे इसमें पूरा कौन कौन से, मतलब कि सम, जिसको सम बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि 4 क्या है, सम संख्या है, तो 4 लिखेंगे कामा। फिर इसके बाद 6 भी सम संख्या है, और इसके बाद 8 भी सम संख्या है। और इसके बाद हमने 4 ले लिया और 6 ले लिया, 8 ले लिया, तो यही क्या है, सम संख्याएं हैं। सम संख्या, सम संख्या है, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि 4, 6, 8 क्या है, सम संख्या है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा नंबर दिया है 4, 3, 6, 7, 8, 9, 14 में विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो हमको नक्की ज्ञात करना, यानी कि विषम संख्या ज्ञात करना। तो देखो इसमें देखेंगे विषम संख्या कौन कौन सी है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि 3 क्या है, विषम संख्या है। फिर इसके बाद 7 क्या है, विषम संख्या है। और इसके बाद 9 भी विषम संख्या है। फिर और विषम संख्या अब तो है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, ये विषम संख्या कहलाएगी। यही क्या हो जाएगी, विषम संख्या, विषम संख्या है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं आरोही और अवरोही। यानी कि आरोही का मतलब क्या होता है और अवरोही का मतलब क्या होता है। आरोही का मतलब होता है कि छोटे से बड़े क्रम में, और अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे क्रम में। तो सबसे पहले हम आरोही देखेंगे, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में। तो सबसे पहले मतलब इसमें हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले छोटी संख्याएं लिखेंगे, छोटी से बड़ी संख्याएं। जैसे कि सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 4 है। फिर इसके बाद 4 के बाद क्या है, 5। फिर इसके बाद क्या है, 6। और फिर इसके बाद क्या है, 7। फिर इसके बाद क्या है, 8। फिर इसके बाद क्या है, 9। तो यही क्या हो जाएगा, यही आरोही हो जाएगा। आरोही, आरोही क्रम होगा, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या है, आरोही क्रम है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं अवरोही। अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे क्रम में। यानी कि पहले बड़ी संख्या लिखेंगे फिर छोटी संख्या। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, जैसे कि 16 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 16। फिर इसके बाद फिर क्या है, 14, तो यहाँ पर हम 14 लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद 9 है। फिर इसके बाद 8 है। अब इसके बाद 7 है। फिर इसके बाद क्या है, 7 के बाद क्या है, 5। फिर इसके बाद 3 है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि यही अवरोही क्रम हो जाएगा। अवरोही, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम होगा, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सम और विषम, आरोही और अवरोही किए जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।